एक बात कहूँ जेठानी जी, जब तक आप दोनों घर ना लौटे थे ना, हम सबकी सांसें तो यहाँ अटकी हुई थी। आप दोनों को सही सलामत देख के ना सांस में सांस आ गई। ना बड़ा हादसा हो गया। हाँ, अब चोट तो जरूर लगी होगी। हाँ, अब मैं एक काम करती हूँ, हल्दी वाला दूध ले आती हूँ या फिर डॉक्टर ने बुला लेती हूँ। बाहर तो कोई चोट दिखाई को नहीं दे रही। अंदरूनी चोट लगी है क्या? नहीं मीनाक्षी, कोई चोट नहीं लगी है। भगवान की कृपा से हम दोनों ठीक हैं। दरअसल बस का एक्सीडेंट होने से पहले ही हम दोनों बस से नीचे उतर आए थे। लो देखा, हमारे पहाड़ी वाले नहीं, इसमें तो ठाकुर जी की कृपा थी और भाभो की ढेर सारी प्रार्थना, जो भगवान ने आड़े हाथ देकर आपको नीचे उतार लिया। संतोष, भगवान की ये बड़ी अच्छी आदत है, वो अपने मन में कुछ भी नहीं रखते। कितने दिनों से मैं उनके घर जाके उन्हें प्रणाम नहीं किया, तभी हमारे बच्चों को उन्होंने बचा लिया। अब तो मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा के आना बनता है हमारा। पहले नाराज ना होगा ना, तो अब नाराज कर दो। बिना नहाए धोए कोई भगवान के भोग लगावे? जाओ पहले नहा धो लो। अरे तो प्रसाद पे लगे हुए, मेरे को तो भूख लग रही है, क्या करूं? भाभो को कहती हूँ। भाभो, मैं क्या कह रही थी, पता नहीं जेठ जी और जेठानी जी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, तो कि मैं रसोई में कुछ बना लूं? नहीं, रहने दो। संतोष, आज हमारे घर परिवार का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, करने देना उसे जो करना है। ठीक है, जा। ले, अब तो संतोष से भी इजाजत मिल गई। जा जरा बढ़िया सी चाय बना सबके लिए, और हाँ, वो मेहमानों वाले बिस्कुट भी लेके आना। हाँ, वही बिस्कुट ना अभी लाई। मैं भी चलती तुम्हारे साथ। अरे नहीं भाभी, आप थकी होंगी, मैं कर देती हूँ भाभी की मदद, ठीक है? नहीं चितरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। रसंतुड़ी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तेरी ये जो संध्या बीननी है ना, कमाल है। अरे घर से दुत्कार जाना पर वापस आना में एक जानवर भी कसमस आवे है। पर तेरी या बींदनी, अरे पति का व्यवहार न तो भूली, अपना अपमान न भी भूल गई, और पाछी लौटी को नहीं, लौटकर घर का काम काज में भी जुड़ गई। तीन कवे है परिवार से, दिल से और आत्मा से जुड़ना। सूरज ने तो कोई कसर ना छोड़ी थी बिंदनी को घर से बाहर निकालने के लिए। देखा नहीं कैसे घर से बाहर निकाला था? अरे ये तो बिंदनी के अच्छे संस्कार है, जो सब कुछ भुलाकर वापस घर लौट आई, जैसे पग फेरे के लिए राजी खुशी घर जाकर आई हो। हाँ भाई, यह बात तो सोलाना सच है। संतुड़ी, यह बात तो माननी पड़ेगी कि तू अपना सूरज के लिए बहुत ही संस्कारी, गुणी और सुशील लड़की लाई है। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अपने अपमान को और सूरज के व्यवहार को भूलकर वापस लौट आई है। तू कहा करती थी ना कि सूरज को जिस छोरी से ब्याह होसी भी को भाग खुल जासी, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि भाग तो तेरा सूरज का और इस घर का खुल गया है, किसी भी नहीं पाकर। यह बात तो मैं भी मान किया है ना? भाभो, चाय ना, मारी इच्छा को नहीं।
मौको मिलियो नहीं कि सुना दी दायसा ने 4 बातें मारे छोरे के ले लाकर दिखाए कोई इंसान जिसमें कोई कमी ना हो। मैंने तो कभी उसके बेटे के लिए ना कहा ना, जो 2 साल से घर में बैठे जुए मार रहा है। गलती तुम्हारे छोरे की है। क्या जरूरत थी उसने अपनी लुगाई को बाहर ले जाकर दांत पीसने की? क्या जरूरत थी? हाँ, वो रसोई प्रतियोगिता में ले जाकर सबके बीच में तमाशा बनाने की। रे भले घर के अंदर कमरे के बीच में तलवार निकाल लियो, दीवारों के कान होवे, मुंह नहीं जो जाकर बाहर किसी को बता दे। पर नहीं, तमाशा बना दिया दुनिया के सामने। संतोष, जो हुआ उसे भूलकर आगे की सोच। अरे थारा बेटा बहू सकुशल लौट आए हैं, दोनों में सब ठीक है। आज ठीक है, कल कोई और बात होगी ना तो फिर तमाशा खड़ा होगा, लोगों के बीच में जग हंसाई होगी। अब तो छवि की सगाई भी होगी है। वे समदन जी को सब पता चलेगा ना तो घर की किस सुबह रहेगी? पता है आपने क्या पता रहेगा? ना, मने उन दोनों से बात करनी पड़ेगी। मैं बात करके ही रहूंगी। अरे संतोष, अरे मारी मोरनी, बात करने की क्या जरूरत है? उनमें अब कोई गलतफहमियां नहीं है, जो थी वो मिट गई। कैसी गलतफहमी? संतोष, अपना सूरज है ना, वो जैसा था वैसा है और आगे भी रहेगा। साड़ी पर कीमत की पर्ची लगी छोड़कर क्या दिखाना चाहते हैं आपके भाई साहब? कनकौर के कपड़े भेजे, उनमें से कीमत की पर्ची हटाना भूल गए, उसे आप गलती कहती हैं? बहुत अच्छी बात है संध्या जी, और बहुत ही अच्छी बेटी भी हैं आप। लेकिन अब आप बेटी नहीं हैं, अब आप किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू हैं। क्या आपने एक बहू होने का फर्ज निभाया? क्या आपने मेरी मां को सास होने का अधिकार दिया? कभी खुश रखा उनको? कर पा रहा हूं उन्हें, सता रहा हूं उन्हें, ताकि वो ये घर छोड़ के चली जाए। उनकी खुशी मुझसे आजाद हो जाने में है बाबा। बाबा, मैं तो ये खुशी देने की कोशिश कर रहा हूं उन्हें। बेमेल के रिश्ते से, इसके बोझ से मुक्त कर देना चाहता हूं। सूरज जी, आप आ जाइए, मैं तैयार हो चुकी हूँ। सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती। संध्या जी, ये एक ही कुर्ता निकाला आपने? जी। और ये रंग? सूरज जी, मैं दूसरा कुर्ता निकाल देती। नहीं, इसी को पहन के देख लेते हैं, है ना? मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, मोरे पिया। तुमने जो देखे
संध्या जी, उन सपनों को अपना बनाने पता कुछ धड़कन में अच्छा नहीं लग रहा ना? प्राण पिया नहीं। निवारे हो वही तो मैं भी यही कह रहा था। मुझे मेरा मतलब है अच्छा लग रहा है। मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और सच में अच्छा लग रहा है ना? और बाती हम संध्या सूरज जी, जी, कहिए ना संध्या जी, क्या बोलना चाहती हैं आप? सूरज जी, मैं सोच रही थी कि हमें भाभो को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। भाभो आपके बदले हुए व्यवहार की वजह से बहुत परेशान थी। उनके दिल से भी सारी बातें निकल जाए तो अच्छा है। सूरज जी, ये हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत जैसा है। मैं नहीं चाहती कि पहला कदम आगे बढ़ाते हुए कोई पुराने झूठ साथ चले हमारे। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? संध्या जी, आपने तो मेरे दिल की बात बोलती। मैं भी तो यही कहना चाहता था। जा रहा हूं। क्यों हुआ संतोष? सब कुछ ठीक ही तो किया ना सूरज ने? संतोष क्यों बुरा किया उसने? संतोष, संतोष, संतोष रुक। ना, मुझे आपकी कोई बात ना सुननी है। सूरज, ए सूरज! अरे फिर संतोष, क्या बात है बाबू? बाबू, मैं तो तारे पास ही आ रहा था। बाबू, बाबू, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या बात करेगा तुम्हारे से? सब जान गई हूं मैं। बाबू, अब जो भी होगा ना, सबके सामने होगा। मीना, विक्रम, ताकि कोई मुझे गलत न समझ सके। पर बाबू, भाभो, क्या हुआ भाभो? चुप! मगर आप ही ने तो बुलाया। बाबू, पर बात की। छवि, मोहित, कटे मर गए तुम लोग। क्या हुआ बाबू? हाँ, अब बोल, क्या बोलना है तने? बाबू, बाबू, मैं जानता हूं मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया। मुझे माफ कर दे। ना सूरज, तू ना समझेगा मां का दिल। और इतना बड़ा हमारा कालचा ना है बेटा कि इस बार भी तने माफ करती हूँ। हमारी माफियां खत्म हो गई, पर प्यारे बाद थारी गलतियां खत्म ना हुई। अपनी इस लुगाई के खातिर, इस लुगाई के खातिर अपने बाबों से झूठ बोला, बातें छिपाने लगा। अरे रईस के खातिर हमारे दिए हुए संस्कारों की होली जला दी तूने। मोहल्ले में खुद को अपने लिए बदनाम करवा लिया। कितना इतराती थी मैं कि वो सूरज जो आसमान में सबने दिखे हैं उसमें दोस्त निकल सके,
पर हमारे कोख से जना सूरज जो धरती पर खड़ा है, इसमें कोई दोष निकाल कर दिखा दे। कैसे चीरा होगा रे हमारा कालजा, कैसे झुका होगा सर जब इन कानों ने थारी बुराई सुनी होगी। ना बेटा ना, तू ना समझेगा। अब वो एक बार मेरी संतोष, अब जो हुआ सो हुआ, अब खत्म कर दे। देख, माँ का कलेजा रख और माफ कर दे। माँ का कलेजा है तभी तो तकलीफ हो रही है। और आप ये लच्छेदार बातें बनाकर अपने बेटे बहू की हिमायती करने की कोशिश ना करो। अब तो जाने ही हो ना कि हमारा सूरज तो वो था जो छींक आती थी ना तो दौड़कर अपनी भाभों की गोदी में आकर छिपता था। इसने तो अपनी मां से सब छिपाया। इस मां को नाटक करके चला है इसने। और वो भी किसके लिए? कल की आई इस लुगाई के लिए। और आप तो सब जानते थे ना, फिर भी चुपचाप बैठकर सब तमाशा देखते रहे। मारी किसी को फिक्र ना थी। इन 16 दिनों में 16 पल भी चैन के ना जिए हैं मैंने। मन ही मन कूदती रही मैं। हे मारा राम जी, मारे सूरज के हो गो है कि मारा दिया हुआ संस्कार की चमक यहाँ आकर उड़ गई। ना, पर मैं ना जानती थी, ना छोरा ना, मैं ना जानती थी कि हमारा सूरज अपनी भाभों ने इतनी पीड़ा देकर अपनी बीवी की खुशियां ढूंढने चला। नाटक कर रहा है हमारे संस्कार के खिलाफ। ना छोरा ना, अब ये नाटक ना कर, ताकि इसकी बीनी यहां से निकलकर अपना अलग घर बसाकर खुश रह सके। छोरा, तुझे तारी बीनी की खुशियां दिखाई दी, अच्छी बात। बल्कि तुझे अपनी भाभों का दुख न दिखाई दिया। अरे कमाल ही कर दिया चेची ने। अरे जिन्हें मैं भोला डब्बू समझ बैठी थी, वो तो हम सबके बाप निकले। और एक ये है मेरे, सिर्फ कोनियां ही मारते रहते हैं। देख बाबू, तेरी हर बात सही है बाबू। बाबू, तेरा दिल दुखा के बहुत बड़ा अपराध किया मैंने। मुझे माफ कर दे बाबू। रहने दे बेटा। कौन जाने कब तू सच कह रहा है और कब नाटक कर रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।